मशरूम एक स्वादिष्ट व्यंजन के साथ साथ पौष्टिक आहार भी है। वहीं इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन इसकी पैदावार की जानकारी होना अति आवश्यक है, जिसे स्वरोजगार के रूप में अपनाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग सोलन द्वारा मशरूम उत्पादन पर आधारित प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2 जिलों के करीब 30 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मशरूम उत्पादन पर आधारित 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ पर उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला के संयुक्त निदेशक ML धीमान बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। 5 दिनों तक चलने वाले शिविर में प्रतिभागियों को मशरूम की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी के साथ साथ इसकी पैदावार के गुर भी सिखाए जाएंगे। उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर RS ठाकुर ने बताया कि इस शिविर में किसानों को मशरूम उत्पादन की नवीनतम तकनीकों की विस्तार पूर्वक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मशरूम पैदावार के लिए लोगों में रुचि बढ़ रही है, क्योंकि यह एक औषधीय फसल के साथ साथ कैश क्रॉप भी है। इस दौरान प्रतिभागियों को खुम्ब उत्पादन तकनीक पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिस जानकारी को उपलब्ध करवाने के लिए DMR व विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे और हमारा यह प्रयास रहेगा कि जितने भी प्रतिभागी इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं वो अपने गांव या अपने स्तर पर खुम्ब उत्पादन कार्य को करें। जैसा कि अन्य कृषि कार्य वो अभी भी कर रहे हैं, बागवानी का कार्य करते हैं, तो हमारा ये कोशिश है कि वो इसके साथ जो है खुम्ब व्यवसाय को भी जोड़े। वैसे तो प्रदेश में सरकार द्वारा खुले में शौच न करने और साफ सफाई रखने के लिए कई तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन कैंपेन का असर सतौन में देखने को नहीं मिल पा रहा है। सतौन बस स्टैंड के शौचालय की हालत इतनी खराब है कि लोग खुले में शौच करने पर विवश हैं। साथ ही बस स्टैंड पर साफ सफाई न होने के कारण लोगों का वहां खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है। आपका ध्यान यहाँ पर जो शौचालय है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूँ, जो यहाँ पर बस स्टॉप पे शौचालय बने हुए हैं। इनकी जो स्थिति है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही बेकार है, गंदी है। मैं रोज़ कॉलेज के लिए जाता हूँ और यहाँ पे बस स्टॉप पे खड़ा बस के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंद है। अतः मेरी प्रार्थना है कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इसकी जो स्थिति है इसको सुधारा जाए। यहाँ के बस स्टैंड के बहुत बुरे हाल है, पब्लिक कन्वेंस के सबसे बुरे हाल है। मतलब इतनी गंदगी है यहाँ पर कि कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है आम आदमी यहाँ पर। और मतलब सार्वजनिक शौचालय के बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है। इतने बुरे हाल हो चुके हैं यहाँ पर कि मतलब कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता, इतनी स्मेल है यहाँ पर। कोई सफाई करने के लिए कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। और 25 साल मेरी एज को भी हो चुके हैं, 25 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। मतलब पहली बार आज से कोई 10-15 साल पहले यहाँ पर इसका कार्य हुआ था, शायद याद भी नहीं है मुझे। तो उसके बाद शायद बहुत सारा पैसा भी आया होगा। सरकार ने इतने शौचालय बनवाए हैं, मोदी सरकार के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत बहुत सारे कार्य भी किए होंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी पब्लिक कन्वेंस नहीं बनाया है। सोलन नगर परिषद के विवादों में रहे पालिका बाजार की बची हुई 13 दुकानों की आज खुली नीलामी की गई। दुकानों की बोली नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर और कार्यकारी अधिकारी BR नेगी की अध्यक्षता में करवाई गई। नीलामी में 13 दुकानों में से 6 दुकानें ओपन व 7 दुकानें आरक्षित वर्ग के लिए रखी गई थी। बाकी शेष 4 दुकानों की बोली आगामी 26 जुलाई को की जाएगी। नीलामी में ओपन की सभी 6 दुकानों की खुली बोली हुई। वहीं आरक्षित वर्ग में सिर्फ 3 दुकानें ही नीलाम हो सकी हैं, जिसमें 1 दुकान सेवानिवृत्त आर्मी मैन और 2 दुकानें रेहड़ी फड़ी वालों को सफल बोली के बाद दे दी गई। वहीं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी BR नेगी ने बताया कि पालिका बाजार में बनी 13 दुकानों की बोली की गई, जिसमें से बोलीदाताओं द्वारा 9 दुकानों की सफल बोली देकर किराए पर ली है। उन्होंने कहा कि शेष बची 4 दुकानों की खुली बोली 26 जुलाई को की जाएगी, ताकि पात्र लोगों को इनका लाभ मिल सके। आज जो आपका पालिका बाजार का जो पिछले जो आपका जो दुकानदारों ने नहीं लिया था उसका आज ऑप्शन कर दिया है, जिसमें आपका एक्स सर्विसमैन के लिए एक दुकान जो रिजर्व था ये BC शर्मा जी को गया है। और जो वेंडरों का हमारा 4-5 दुकानें रखा था, रिजर्व कर दिया था, जिसमें से 2 वेंडर आए, जिनको एक 1900 में एक 1800 में चला गया। इसी तरह हमारा जो सामान्य वर्ग में आपका टोटल आपका जो ना 6 बंदों का हो गया है। और जो वेंडरों का जो आपका दूसरे टाइम था, अब इस दुकानों को यह निर्णय लिया गया है कि 26 तारीख को ये ओपन में अब जो है इसको खुली बोली में किया जाएगा। एकादश रुद्र मंदिर मंडी में 38वें श्रावण महोत्सव के उपलक्ष्य पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भंडारे में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बता दें कि 38वां श्रावण महोत्सव 16 जुलाई से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। ओम नमः शिवाय।
भगवान शिव के प्रिय मास आज श्रावण मास का आज चौथा दिन एकादश रुद्र मंदिर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिसमें जाप अखंड ओम नमः शिवाय का निरंतर चल रहा है और दिन को लंगर की व्यवस्था होती है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और भगवान का जो है प्रसाद समझ करके जो है इसको ग्रहण करते हैं और सेवा भाव से जो है इसमें लगे हुए हैं। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।